हे फ्रेंड्स, दिस इज सुमन सुथार एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल। ठीक है, आज के वीडियो में हम क्लास 11th के चैप्टर 6 के क्वेश्चंस को कवर करेंगे और हमारा चैप्टर है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अगर आपको हमारे क्वेश्चंस पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप हमें स्टडी स्किल सक्सेस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ आपको नीट से जुड़ी हुई रेगुलर अपडेट्स हमेशा मिलते रहेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यू सेल्स का ऐसा ग्रुप होता है विच आर, ऑप्शंस देख लेते हैं। विच आर सिमिलर इन ऑरिजिन बट डिसिमिलर इन फॉर्म एंड फंक्शन। ऑरिजिन में तो टिश्यूज की जो सेल्स होती है वो सिमिलर होती है, बट इनका फंक्शन भी सेम होता है और इनकी ऑलमोस्ट फॉर्म भी क्या होती है, सेम। डिसिमिलर इन ऑरिजिन, फॉर्म एंड फंक्शन, ये भी गलत हो गया। डिसिमिलर इन ऑरिजिन बट सिमिलर इन फॉर्म एंड फंक्शन, लेकिन जो लास्ट ऑप्शन इसका वो सही हो जाएगा, क्योंकि टिश्यू जो है वो सेल्स का ऐसा ग्रुप होता है जिसका ऑरिजिन भी सेम हो, जैसे जाइलम के सारे टिश्यूज, जाइलम वेसल्स, ट्रैकिड्स, पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स जो होते हैं, ये सारे के चारों टिश्यूज जो होते हैं इनका ऑरिजिन सेम होता है। ठीक है, इनका फॉर्म ऑलमोस्ट सिमिलर, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज की छोड़ दिया जाए तो थोड़ा सा, लेकिन इनका फंक्शन सेम ही होता है। ठीक है, तो टिश्यूज में वो एग्जाम्पल्स आते हैं जो कि ऑरिजिन, फॉर्म और फंक्शन में क्या होता है, सिमिलर हो। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेरिस्टेम हेल्प्स इन इंक्रीजिंग गर्थ। गर्थ होती है थिकनेस जो होती है, ऐसा कौन सा मेरिस्टेम है विच हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द गर्थ। ठीक है, अगर हम मेरिस्टेम की बात करते हैं, जनरली लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी, प्राइमरी और एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं कि जो प्राइमरी मेरिस्टेम है आपका, जो ये इसी के ही पोर्शन होता है, इंटरकैलरी एंड एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम वो होता है जो कि शूट की टिप के ऊपर, एपेक्स के ऊपर या रूट के एपेक्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो इंटरनोड की ग्रोथ में वृद्धि करता है, जो कि इंटरनोड की लंबाई को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, और बी और सी ये दोनों ही किसके टाइप हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम के टाइप है। ठीक है, और सेकेंडरी मेरिस्टेम का टाइप होता है हमारा कौन सा, लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम जो होता है ये सर्कुलर फॉर्म के अंदर ग्रो करता है, और प्लांट के स्टेम के ऊपर जब ये सर्कुलर फॉर्म में ग्रो करता है तब होती है आपके सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे, और जिससे स्टेम या जो तना होता है उसकी मोटाई में, उसकी थिकनेस में क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 632 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, सेकेंडरी टाइप ऑफ मेरिस्टेम जो थिकनेस बढ़ाता है, दैट इज लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, फेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर, कैम्बियम, ये सारे के सारे आपके इसी मेरिस्टेम के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स बैम्बू एंड ग्रासेस इलोंगेट, कि इसमें से कौन सा मेरिस्टेम जो है बैम्बू और ग्रासेस, बैम्बू और ग्रासेस देखिए तो ये दोनों के दोनों कौन से, किसके एग्जाम्पल हैं, ये दोनों ही मोनोकॉट के एग्जाम्पल है। ठीक है, मोनोकॉट प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं ये। बैम्बू और ग्रास को इलोंगेट होने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, अगर हम देखते हैं तो मोनोकॉट प्लांट्स जो घासें होती है उनका जो टिप पोर्शन होता है उसको कई बार ग्रेजिंग के दौरान जो एनिमल्स होते हैं, हर्बीवर्स, वो खा लेते हैं। तो कई बार क्या होता है कि उनमें एपिकल मेरिस्टेम तो वहाँ पे रहता नहीं है। ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम का काम होता है सेकेंडरी ग्रोथ करना, और मोनोकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ होती नहीं है। ठीक है, लेटरल इज अ काइंड ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, ठीक है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम कौन सा होता है कि अगर ये हमारा स्टेम है तो दो नोड्स के बीच में जो इंटरनोड प्रेजेंट होता है, ये इंटरनोड के यहाँ पर इंटरनोड पर हमें क्या देखने को मिलता है, सेकेंडरी इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जो कि एक तरीके का प्राइमरी मेरिस्टेम है, और इसकी सेल्स की एक्टिविटी के कारण इंटरनोड की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ग्रासेस और बैम्बू क्योंकि मोनोकॉट है और इनको बहुत जल्दी खा भी लिया जाता है एपिकल मेरिस्टेम को इनके, इसलिए इनकी जो लंबाई है वो किससे बढ़ती है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम से बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज आर स्पेशलाइज्ड। टिश्यूज जो होते हैं मेनली बेसिकली दो तरीके के हो सकते हैं हमारे, एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ऐसी सेल्स जो लगातार डिवीजन करती रहती हैं, दूसरी सेल्स होती है दोज आर परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, परमानेंट टिश्यूज कब बनते हैं, जब मेरिस्टेमेटिक सेल जो लगातार डिवीजन करती रहती हैं वो सेल्स का स्ट्रक्चर फॉर्म फिक्स हो जाता है कि एपिडर्मिस की सेल है तो ये बैरल शेप्ड होगी, जाइलम की वेसल है तो ये नैरो और इलोंगेटेड होगी। ठीक है,
फ्लोएम पैरेन्काइमा है तो इस तरीके की होगी, सीव ट्यूब की सेल है तो इस तरीके की होगी। और इनका फंक्शन भी फिक्स हो जाता है कि जब स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों क्या हो जाते हैं, इनके स्पेसिफिक हो जाते हैं, तो इस तरीके की जो टिश्यूज़ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे परमानेंट टिश्यूज़। ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, पैरेन्काइमा, इस तरीके के। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द वेसल्स एलिमेंट ऑफ एंजियोस्पर्म डिफर फ्रॉम अदर एलिमेंट्स ऑफ जाइलम। ठीक है, एंजियोस्पर्म की जो वेसल्स होती है वो जाइलम के बाकी के एलिमेंट्स, जाइलम की पैरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरिड्स और जाइलम ट्रैकिड से किस चीज़ में डिफरेंट होती है। ठीक है, दे हैव सिंपल पिट्स ऑन देयर रेडियल वॉल्स। ओके, ठीक है, बॉर्डर्ड पिट्स ऑन देयर लेटरल वॉल, सिंपल एंड बॉर्डर्ड पिट्स ऑन देयर एंड वॉल्स एंड सिंपल परफोरेशन ऑन देयर एंड वॉल्स। इनमें पिट्स प्रेजेंट होते हैं लिटरल वॉल्स के ऊपर, लेकिन डिफरेंट इनके बाकियों से कैसा, क्योंकि पिट्स जो होते हैं वो जाइलम वेसल में भी प्रेजेंट होते हैं और जाइलम ट्रैकिड्स में भी पिट देखने को मिलते हैं, तो दोनों में वो कॉमन हो गए। लेकिन जो परफोरेशन होता है ऑन देयर एंड वॉल, इसी परफोरेशन के कारण वेसल्स टू वेसल के जो एंड होते हैं, एक वेसल का एंड दूसरी वेसल के एंड के साथ में ज्वाइन हुआ रहता है, एंड उसके कारण वो एक कंटिन्यूस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, इसी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से वाटर का क्या हो जाता है, आपके कंडक्शन हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज सिंपल परफोरेशन ऑन देयर एंड वॉल्स। A common structural feature of vessel elements and sieve tube cells are vessel element और sieve tube cells। vessels होती हैं जाइलम का पोर्शन और sieve tube cells जो होती हैं वो होती हैं आपके फ्लोएम का मेन कंपोनेंट। इन दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट क्या है, पोर्स ऑन लेटरल वॉल sieve ट्यूब्स में नहीं होते हैं, प्रेजेंस ऑफ पी प्रोटीन, ई न्यूक्लिएटेड कंडीशन। यस, कि दोनों ही कैसी होती हैं, ई न्यूक्लिएटेड। जब ये सेल्स बनती हैं कैम्बियम के थ्रू तब इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन जब इन सेल का मैच्योरेशन या जिसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन पर मेरिस्टेमेटिक से जब ये सेल्स परमानेंट होती हैं स्ट्रक्चर और फंक्शनली, तो इनका क्या होता है, न्यूक्लियस क्या हो जाता है, इवॉल्व हो जाता है, न्यूक्लियस इनका खत्म हो जाता है, इट गेट इलोप्ड। ठीक है, तो इनकी कंडीशन कैसी होती है, ई न्यूक्लिएटेड कंडीशन विदाउट न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन एम्ब्रियोनिक शूट कॉल्ड एक्सिलरी बड। ठीक है, इनमें से कौन से मेरिस्टेम से एक्सिलरी बड जो है उसका क्या होता है, सिंथेसिस होता है। अगर हम एक्सिलरी बड की बात करते हैं कि जब शूट इलॉन्गेशन होता रहता है, शूट इलॉन्गेशन, शूट की टिप तो किससे ग्रो करती है, एपिकल मेरिस्टेम से, और शूट का जो मिडल पार्ट है वो किससे अपनी लंबाई को बढ़ाएगा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम से। थिकनेस किससे बढ़ेगी, लेटरल मेरिस्टेम से। ठीक है, तो जब शूट का इलॉन्गेशन हो रहा है तब इलॉन्गेशन के दौरान कुछ सेल्स जो होती हैं, ठीक है, कुछ सेल्स होती हैं विच आर ऑफ एपिकल मेरिस्टेम की, कुछ सेल्स होती हैं वो एक्टिव तो एपिकल मेरिस्टेम के तौर पर ही होती हैं, लेकिन वो पीछे की तरफ छूट जाती हैं, क्योंकि ये कंडीशन होगी ना कि टिप तो इसकी ग्रो कर जाएगी। तो जो यहाँ पे कुछ सेल्स थी, सारी सेल्स यहाँ पे नहीं जा पाती हैं, कुछ सेल्स क्या हो जाती हैं, पीछे रह जाती हैं। तो वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती हैं दे फॉर्म एक्सिलरी बड्स। एक्सिलरी बड्स कौन सी कहलाती हैं, वो बड्स जो कि एक लीफ की एक्सिस में निकलती है, लीफ या ब्रांच की एक्सिस में की। अगर आपकी ये ब्रांच है तो इसकी एक्सिस में जो निकलती है वो बड्स क्या कहलाती हैं, एक्सिलरी बड। और क्योंकि ये मेरिस्टेम किसका पार्ट होता है, एपिकल मेरिस्टेम की सेल्स का ही पार्ट होता है, तो एक्सिलरी बड्स आर फॉर्म्ड बाय दिस एपिकल मेरिस्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लांट टिश्यू व्हेन स्टेन्ड showed the presence of hemicellulose pectin in its cell wall of its cell and the tissue is called। ठीक है, तो पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कॉलेन्काइमा जो है, इनके तीनों की सेल्स जो होती है वो पर्टिकुलरली किसकी बनी होती है, हमें ध्यान रखना है। पैरेन्काइमेटस जो सेल्स होती हैं उनमें प्रेजेंट होता है सिर्फ सेल्यूलोज, ओनली सेल्यूलोज। कॉलेन्काइमा जो होता है, ठीक है, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाती है, डाइकॉट प्लांट्स के अंदर कॉलेन्काइमा मिलती है, डाइकॉट की हाइपोडर्मिस के अंदर। ठीक है, कॉलेन्काइमा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। और इन्हीं की प्रेजेंस के कारण कॉलेन्काइमा जो होती है इट इज़ एबल टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, कि जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो आंधियों में भी नहीं गिरते हैं, ठीक है, वो वापस से गिर के खड़े हो जाते हैं, डाइकॉट प्लांट्स जो होते हैं वो। इसका रीज़न यही है कि उनमें क्या होती है, कॉलेन्काइमा। ठीक है,
तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, कोलेनकाइमा। इसी के साथ में ये ध्यान रखना है कि जो स्क्लेरेनकाइमा है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, लिग्निन। स्क्लेरेनकाइमा देखने को मिलती है हमें मोनोकोट प्लांट्स की हाइपोडर्मिस के अंदर, ठीक है। और स्क्लेरेनकाइमा रिजिड होती है, मतलब रिजिडिटी प्रोवाइड करवाती है, और स्क्लेरेनकाइमा की प्रेजेंस के कारण ही जो जैसे ग्रासेस होती है, गेहूं की जो फसल है, ठीक है, वीट की जो क्रॉप है, अगर आंधी आई तो वो पूरी की पूरी गिर जाती है, और गिरने के बाद में वो वापस से खड़ी नहीं हो पाती, क्योंकि स्क्लेरेनकाइमा रिजिड है। अगर एक बार वो प्लांट गिर गया तो इट विल बी फॉलन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, कोलेनकाइमा, जिसमें होती है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन। और स्क्लेरेनकाइमा में क्या देखने को मिलता है, लिग्निन। द डैश अकर्स इन लेयर बिलो द एपिडर्मिस इन डाइकोटिलेडोन प्लांट्स। एपिडर्मिस के नीचे होता है डाइकोट प्लांट्स के अंदर। हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि एपिडर्मिस के नीचे स्टेम में क्या प्रेजेंट होती है, जो लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोडर्मिस, ठीक है, जनरली। और हाइपोडर्मिस डाइकोट्स में किसकी बनी होती है, कोलेनकाइमा की। और अगर ये मोनोकोट्स में पूछता तो ये किसकी बनी होती है, आपके स्क्लेरेनकाइमा की बनी होती है। तो एपिडर्मिस के नीचे डाइकोट्स में प्रेजेंट होती है कोलेनकाइमा, और मोनोकोटिलेडन्स के अंदर एपिडर्मिस के नीचे जस्ट क्या पाया जाता है, स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू। करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाइलम फंक्शंस एज अ कंडक्टिंग टिश्यू फॉर वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम डैश टू डैश एंड डैश। बहुत इजी क्वेश्चन था। जाइलम जो होता है वाटर एंड मिनरल का कंडक्शन कहाँ से करता है, रूट से एब्जॉर्ब करता है, रूट से फिर स्टेम की तरफ जाता है, स्टेम से किसकी तरफ जाता है, लीव्स की तरफ, क्योंकि वाटर एब्जॉर्प्शन का काम ही कौन करते हैं, आपके रूट्स। रूट्स आर मेंट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। हमारा ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, करेक्ट। बाकी के तीनों कैसे हैं, गलत ऑप्शन। In stem, the protoxylem lies towards the dash and the metaxylem lies towards the dash of the organ, ठीक है। अगर हम बात करते हैं प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की पोजीशन के बेस पर, तो यहाँ पर दो पोजीशन होती है, एंडार्क एंड एक्सार्च, ठीक है। एंडार्च कंडीशन जो कौन सी होती है, कि जैसे अगर ये हमारा स्टेम का सेक्शन है या किसी भी उसका सेक्शन है, तो ये आपका सेंटर हो गया, पेरिफेरल हो गया। अगर सेंटर की तरफ तो क्या है, प्रोटोजाइलम, और प्रोटोजाइलम से जब मेटाजाइलम बन रहा है तो वो सेंटर से बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है। कि एंडार्च और एक्सार्च जो पोजीशन दी गई है, ये दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ प्रोटोजाइलम की। प्रोटोजाइलम की पोजीशन कैसी है, इस बेस पर इनको इनाम दिया गया। अगर प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ है और मेटाजाइलम पेरिफेरी की तरफ है, तो इस पोजीशन को कहा जाता है एंडार्च। और ये पोजीशन जो होती है ये देखने को मिलती है किसमें, स्टेम के अंदर। रूट के अंदर इसका ठीक अपोजिट देखने को मिलता है। रूट्स में क्या कैरेक्टर देखने को मिलता है कि रूट्स में प्रोटोजाइलम तो होता है पेरिफेरी की तरफ, और जो बनने वाला मेटाजाइलम होता है इट इज़ टुवर्ड्स द सेंटर। क्योंकि प्रोटोजाइलम पेरिफेरी की तरफ है तो इसे क्या कहा जाता है, इट इज़ नोन एज द एक्सार्च पोजीशन, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ने में क्या पूछा है, इन द स्टेम, स्टेम है तो स्टेम में क्या पाया जाएगा, एंडार्च पोजीशन। प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स दी, ये रहा हमारे स्टेम का, ठीक है। प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स दी सेंटर एंड मेटाजाइलम लाइज टुवर्ड्स दी पेरिफेरी, ठीक है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि प्रोटोजाइलम कहाँ पे होता है, सेंटर की तरफ, और मेटाजाइलम कहाँ होता है, पेरिफेरी की तरफ। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। इसी को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि स्टेम के अंदर वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, दीज आर ऑफ एंडार्च टाइप। A student was given a tissue to observe under the microscope. He observed the tissue and concludes that the tissue is a type of simple plant tissue, provides mechanical support to young stem and petiole of leaf. Identify the tissue, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि एक स्टूडेंट को एक टिश्यू दिया गया, उसने ये देखा कि वो टिश्यू जो है वो क्या कर रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहा है टू यंग स्टेम एंड लीफ। सबसे पहली बात तो ये कि स्टेम कैसे आपका यंग है, ठीक है। यंग स्टेम और लीफ के अंदर अगर मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जाता है तो मैकेनिकल सपोर्ट के लिए जो मेन टिश्यू होता है वो कौन सा होता है, हमारा कोलेनकाइमा, क्योंकि कोलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी प्लस मैकेनिकल सपोर्ट दोनों देता है, ठीक है। तो पैरेनकाइमा तो कभी सॉफ्ट टिश्यू होता ही नहीं था, स्क्लेरेनकाइमा हार्ड टिश्यू होता है, ठीक है।
तो इट प्रोवाइड सपोर्ट, और ये सिर्फ स्टेम को नहीं, पीटियोल ऑफ लीफ को भी दे रहा है। अगर यहाँ पर ये होता कि सिर्फ स्टेम की बात की जाती तो हम कंफ्यूज हो सकते थे कि जाइलम की बात कॉलनकाइमा की बात की जा रही है या स्क्लेरेनकाइमा की। लेकिन यहाँ पर इसने एक और चीज़ भी दी है कि पीटियोल ऑफ लीफ के पीटियोल, क्योंकि लीव्स आर क्वाइट फ्लेक्सिबल, हवा से हिलती है ना, तो जो लीफ का पीटियोल होगा, ये तो है नहीं कि अगर स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट है तो वो हवा से हिलते ही लीफ क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। ठीक है, तो लीफ के बेस के आसपास भी क्या प्रेजेंट होता है, कॉलनकाइमा मैकेनिकल सपोर्ट प्लस फ्लेक्सिबिलिटी दोनों प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स आर प्राइमरी मेरिस्टेम्स। हमने पहले बात की थी कि एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्राइमरी होते हैं क्योंकि इनका ओरिजिन जो है, जब फर्स्ट टाइम प्लांट में जब मेरिस्टेम फॉर्मेशन शुरू होता है, ठीक है, तभी इनका मेरिस्टेम फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। दे अकर इन मैच्योर रीजन ऑफ रूट एंड शूट्स ऑफ मैनी प्लांट्स, नो। ठीक है, दे मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज, नो। दे इन्वॉल्व इन सेकेंडरी ग्रोथ, नो। अगर जो सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है वो इन्वॉल्व होता है इन सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है, प्राइमरी मेरिस्टेम इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता है। दे अपीयर अर्ली इन लाइफ ऑफ अ प्लांट एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडीज। कि जो एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम हैं ये कहाँ बनते हैं, ये प्लांट की लाइफ में बहुत एम्ब्रियोनिक स्टेज में के बाद में जब फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन होता है तभी इनका फॉर्मेशन होने लग जाता है। फर्स्ट टाइम जो डिफ्रेंशिएशन के टाइम पे जो टिश्यूज़ बनते हैं, परमानेंट टिश्यूज़, वो होते हैं आपके प्राइमरी मेरिस्टेम से बनने वाले टिश्यूज़। ठीक है, तो एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम उसी टाइम पे फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन के टाइम पे ही मेरिस्टेमेटिक हो जाते हैं और ये आपके क्या होता है, कंट्रीब्यूट थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। सेकेंडरी मेरिस्टेम उसे कहा जाएगा कि वो सेल्स जो एक बार मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट हो गई लेकिन वो फिर से क्या हो जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक बाय डी डिफ्रेंशिएशन। ऐसी सेल्स जो होती है वो क्या कहलाती हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ डिफरेंट इंटरनोड्स इन अ कल्म ऑफ शुगर केन इज वेरिएबल। कि एक शुगर केन के जो अलग अलग कल्म होते हैं, कल्म का मतलब क्या रहेगा, शुगर केन में एक नोड और एक नोड, इसके बीच का जो पोर्शन होता है, ठीक है, ये इंटरनोड, और शुगर केन में इसको क्या कहा जाता है, आपके कल्म। ये वेरिएबल होती है बिकॉज हमें ध्यान रखना है कि इसकी लेंथ जो होती है वो किसके कारण होती है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम के कारण होती है। तो हर इंटरकैलरी मेरिस्टेम की डिविजिबल एक्टिविटी जो है वो अलग अलग होती है, इसी कारण से इनकी लेंथ भी किस पे डिपेंड करेगी, इंटरकैलरी मेरिस्टेम के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेल डेवलप्ड एंड प्रेजेंट इन हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट्स जो कहाँ मिलते हैं, पानी के अंदर मिलते हैं। ठीक है, तो एरनकाइमा क्योंकि प्रेजेंट होता है, हाइड्रोफाइट्स को पानी के ऊपर फ्लोट करना होता है, तो उनकी जो सेल्स होती है उनके बीच में बहुत बड़े बड़े गैप्स होते हैं जहाँ पे हवा भरी रहती है, उनको हम क्या कहते हैं, ऐसे टिश्यूज़ को क्या कहा जाता है, एरनकाइमा। स्टोमेटास होते हैं फॉर ट्रांसपीरेशन, उसके लिए उसकी ज़रूरत नहीं होती है ज़्यादा। कॉलनकाइमा रिजिडिटी प्रोवाइड, फ्लेक्सिबिलिटी और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जबकि जो ये हाइड्रोफाइट्स होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, रूट सिस्टम की वैसी ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी पानी में है तो वाटर एब्जॉर्प्शन करने की ज़रूरत नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, एरनकाइमा। ऐसे टिश्यूज़ विद द लार्ज गैप्स, लार्ज एयर गैप्स, दोज आर नोन एज एरनकाइमास। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ सेल्स मेक अप द कंजक्टिव टिश्यू। ठीक है, कौन सी सेल्स होती है जो कंजक्टिव टिश्यू बनाता है। कंजक्टिव टिश्यू होता क्या है जनरली, जैसे हमने ये रूट देखी, ठीक है, रूट का पित्त का पोर्शन है ये। रूट के वेस्कुलर बंडल्स इस तरीके से अरेंज होते हैं कि जो पॉइंटेड पोर्शन होता है यहाँ पे तो होता है प्रोटोजाइलम, और अदर एंड जो होता है वहाँ पे क्या होता है, मेटाजाइलम। ठीक है, तो जो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम होता है इसके बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके फ्लोएम की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इस तरीके का अरेंजमेंट कहलाता है हमारा रेडियल टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल्स। फ्लोएम और जाइलम के बीच में यहाँ पर नैरो स्ट्रिप्स होती हैं सेल्स की। ठीक है, ये जो स्ट्रिप लाइक फॉर्मेशन होती है ये या तो पैरेन्काइमेटस हो सकती है, ज़्यादातर पैरेन्काइमेटस ही होती है,
बहुत कुछ प्लांट्स के अंदर ये कैसे होती है, स्क्लेरेन्काइमा की भी देखने को मिलती है। यही टिश्यू क्या कहलाता है, कंजक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो इट इज़ बेसिकली टिश्यू ऑफ या इधर पैरेन्काइमा या फिर स्क्लेरेन्काइमा का टिश्यू होता है बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम ऑफ रूट्स। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, इट इज़ पैरेन्काइमेटस सेल्स लाइंग बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, ये क्या कैसा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ग्राउंड टिश्यू इज, ठीक है, कि जो ग्राउंड टिश्यू होता है, ग्राउंड टिश्यू हम किसे कहते हैं, एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस के बाद का जो पूरा का पूरा पोर्शन होता है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, यानी कि जो खाली जगह को, ब्लैंक स्पेस को जो भरने का काम कर रहा है, कॉर्टेक्स का रीजन हो गया, पित्त का रीजन हो गया। ठीक है, ये सारा का सारा जनरली क्या कहलाता है, ग्राउंड टिश्यू। और मोनोकॉट प्लांट्स के अंदर तो ये ग्राउंड टिश्यू बहुत ज़्यादा होता है, इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इसका काम क्या होता है, इसकी सेल सारी की सारी क्लोरेन्काइमेटस होती है, एक तरीके का पैरेन्काइमा है, और इसका बेसिक फंक्शन होता है टू फोटोसिंथेसिस, टू प्रोटेक्ट प्लांट, एंकर करना प्लांट को, वाटर एंड शुगर का कंडक्शन। कंडक्शन के लिए जाइलम और फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल है, ग्राउंड टिश्यू नहीं। तो इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है, टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रोडक्ट को बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर स्टोमेटल अपरेटस। स्टोमेटास की अगर हम बात कर लेते हैं तो जो सॉफ्ट पोर्शन होता है लीफ का, लीफ हो गई आपके, और ग्रीन स्टेम जब तक रहता है तब तक यहाँ पे आपके प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटास। ठीक है, स्टोमेटास दो बीन शेप्ड सेल से बने होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, गार्ड सेल्स। इनके चारों तरफ प्रेजेंट होती हैं कुछ और सपोर्टिंग सेल्स, उन सेल्स को कहते हैं सब्सिडरी सेल्स। ठीक है, तो स्टोमेटास के बारे में क्या गलत है, इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल्स आर थिक एंड इलास्टिक। बिल्कुल, गार्ड सेल की जो इनर वॉल होती है, ये वाली जो वॉल होती है जिसे मैं अभी बार बार कोट कर रही हूँ, ये वॉल ज़्यादा थिक होती है और ये बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होती है। ठीक है, और आउटर वॉल जो होती है वो थिन होती है और फ्लेक्सिबल या इलास्टिक होती है। गार्ड सेल इनवेरिएबली पोजेसेस क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी सही है, गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट भी बहुत ज़्यादा होता है और माइटोकॉन्ड्रियाज भी बहुत ज़्यादा होते हैं। गार्ड सेल्स डू नॉट प्रोसेस सब्सिडरी सेल्स, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, क्योंकि गार्ड सेल्स के अंदर सब्सिडरी सेल्स होती हैं, गार्ड सेल्स के साथ में सब्सिडरी सेल्स होती हैं। स्टोमेटास आर इन्वॉल्व इन गैसेस एक्सचेंज, ऑब्वियसली यस। तो 648 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सरफेस एरिया ऑफ लीव्स इन मोनोकॉट प्लांट्स कैन बी रेगुलेटेड बाय द हेल्प ऑफ। लीव्स जो होती हैं उनकी सरफेस एरिया को कैसे रेगुलेट किया जा सकता है कि लीफ का सरफेस एरिया कितना रहेगा, बाय मीजोफिल, बाय पैरेन्काइमा, बाय बुलिफॉर्म और बाय गार्ड सेल्स। तो जो लीव्स होती हैं उनके अंदर क्या देखने को मिलती हैं, लीफ की जो अपर एपिडर्मिस होती है उसमें बुलिफॉर्म सेल्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, बुलिफॉर्म सेल्स अपर एपिडर्मिस में होती हैं और इन सेल्स का काम क्या होता है कि जब ये फुल्ली टर्जिड कंडीशन में होती हैं, यानी कि जब इन सेल्स में पानी फुल क्वांटिटी में होता है, उस टाइम पीरियड पे लीफ भी क्या होती है, पूरी तरीके से उसका लैमिना फैला हुआ रहता है, यानी कि पूरी तरीके से एक्सपेंडेड रहता है। लेकिन जैसे ही बुलिफॉर्म सेल्स में पानी की कमी होने लग जाती है, ये फ्लैसिडिटी की कंडीशन में आ जाती है, उस टाइम पे लीफ का लैमिना भी कैसे होने लग जाता है, श्रिंक होने लग जाता है, इनवर्ड फोल्डिंग होने लग जाती है, जिससे क्या होगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा और ट्रांसपिरेशन में क्या आ जाएगी, आपके कमी। तो ये वाटर को सेव करने का एक तरीके से क्या है, मैकेनिज्म है। ठीक है, बुलिफॉर्म सेल्स की प्रेजेंस होना ऑन द अपर एपिडर्मिस ऑफ लीफ की जो ऊपर की एपिडर्मिस होती है उसके ऊपर ये पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोकॉट लीव्स पोजेसेस। मोनोकॉट लीव्स में क्या होता है, इंटरकैलरी, लेटरल, एपिकल और मास मेरिस्टेम। मोनोकॉट लीफ के अंदर जो है वो देखने को मिलता है हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। मोनोकॉट लीफ का जो बेस होता है, लीफ बेस के पास में क्या प्रेजेंट होता है, आपका इंटरनोड प्रेजेंट, इंटरनोडल रीजन के जस्ट ऊपर वहाँ पर प्रेजेंट होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम वैसे लीव्स नोड से निकलती हैं, लेकिन कुछ क्वांटिटी में इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ पर भी ट्रांसफर हो जाता है, लीफ में भी, और इसका काम होता है लीफ के लैमिना को एक्सटेंड करवाने में हेल्प करना। ये सिर्फ लीफ बेस पर होता है, पूरी की पूरी लीफ में नहीं पाया जाता। ठीक है, व्हाट इज ट्रू अबाउट अ मोनोकॉट लीफ। मोनोकॉट लीफ के बारे में क्या ट्रू है, रेटिकुलेट वेनेशन ये मोनोकॉट्स में नहीं देखने को मिलता, ये डाइकॉट्स में देखने को मिलता है। ठीक है, एब्सेंस ऑफ बुलिफॉर्म सेल्स, नो, बुलिफॉर्म सेल्स आर प्रेजेंट।
ठीक है। बुलिफॉर्म सेल्स मोनोकॉट में होती है, डाइकॉट्स में क्या होती है, एब्सेंट होती है। मीजोफिल नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू पैलिशेड एंड स्पॉन्जी टिश्यूज। मीजोफिल टिश्यू जो होता है वो पैलिशेड टिश्यू और स्पॉन्जी, पैलिशेड जो थे आपके इस तरीके के टिश्यूज होते हैं इलोंगेटेड, और स्पॉन्जी जो होते हैं वो स्फेरिकल और बड़े बड़े से कुछ इंटरसेलुलर स्पेस वाले टिश्यूज होते हैं। उनके अंदर डिफ्रेंशिएशन जो है मीजोफिल का, ये डाइकॉट का कैरेक्टर है, और मोनोकॉट में ये डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, एब्सेंट होता है। वेल डिफ्रेंशिएटेड मीजोफिल, ठीक है, ये भी किसका कैरेक्टर है, डाइकॉट का। तो अब ट्रू जो है मोनोकॉट लीफ के लिए वो क्या है कि मोनोकॉट के अंदर मीजोफिल पैलिशेड और स्पॉन्जी टिश्यू के अंदर डिफ्रेंशिएटेड या विभेदित नहीं होता। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। इन एन एक्सपेरिमेंट a student cut a transverse section of a young stem of a plant which he has taken from his school garden. Okay, after observing it under the microscope, how would he ascertain whether it is a monocot stem or dicot stem? ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो आपको थोड़े से एनसीईआरटी के डायग्राम्स याद होंगे। एनसीईआरटी में प्रॉपर टीएस ऑफ स्टेम के डायग्राम मेंशन्ड है, ठीक है। तो हमें उस टीएस ऑफ डायग्राम की हेल्प से निकालना है। मोनोकॉट डाइकॉट दोनों में एपिडर्मिस होती है, दोनों में हाइपोडर्मिस होती है, ठीक है। तो वेरिएशन कहाँ पे आता है, दोनों में कॉर्टेक्स होता है। बेसिक वेरिएशन आता है दोनों के वैस्कुलर बंडल्स के अंदर, ठीक है। स्टेम में कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, लेकिन डाइकॉट के अंदर ओपन होते हैं, यानी कि उनमें कैम्बियम प्रेजेंट, और मोनोकॉट के अंदर कैसे होते हैं, क्लोज्ड। लेकिन इससे भी बड़ा वेरिएशन क्या होता है कि जो डाइकॉट के वैस्कुलर बंडल होते हैं वो रिंग में होते हैं, ठीक है, प्रॉपरली अरेंज्ड होते हैं रिंग के अंदर। एक रिंग हो सकती है, दो हो सकती है, इस तरीके से रिंग्स अरेंज्ड होती हैं। लेकिन मोनोकॉट के वैस्कुलर बंडल क्या होते हैं, ग्राउंड टिश्यू के अंदर क्या होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, ऐसे बहुत सारे, उनका कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है वैस्कुलर बंडल्स का दोनों के अंदर, जिससे वो आइडेंटिफाई कर सकता है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। बाकी के ऑप्शंस भी गलत है। देखिए, स्टोमेटल अपरेटस जो होता है, अपर अपरेटस जो होता है वो प्रॉपरली विजिबल नहीं हो पाता है, उसके लिए एपिडर्मिस देखनी पड़ती है, टीएस नहीं देखा जाता, ट्रांसफर सेक्शन नहीं देखा जाता। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स रूट में होती है, बुलिफॉर्म सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती है, लीफ के अंदर। और ऑप्शन हमें क्या पूछ रहा है कि हमें क्या ऑब्जर्व करना है, स्टेम ऑब्जर्व करना है। तो स्टेम में किसको ऑब्जर्व किया जाएगा, वैस्कुलर बंडल्स की अरेंजमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक ये रिपीट हुआ है। इन स्टेम द प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स द सेंटर एंड मेटाजाइलम लाइज टुवर्ड्स द पेरिफ्री, ठीक है। हमने थोड़ी देर पहले भी इसके बारे में बात की थी कि जो एंडार्क कंडीशन होती है ये प्रेजेंट होती है कि प्रोटोजाइलम जो होएगा वो सेंटर की तरफ होएगा, और मेटाजाइलम जो होएगा वो कहाँ पे होएगा, पेरिफ्री की तरफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ वर्टिकल सेक्शन ऑफ डॉर्सी वेंट्रल लीफ, ठीक है, डॉर्सी वेंट्रल लीफ किसकी होती है, सबसे पहली बात तो हमें यही ध्यान रखनी है, ये डाइकॉट प्लांट की लीफ है, ठीक है। द प्रोटोजाइलम इन इट्स मिडरिब बंडल, मिडरिब के अंदर जो प्रोटोजाइलम होता है दैट फेसेस द डॉर्सल एपिडर्मिस ऑफ द लीफ, फेसेस द वेंट्रल, इट इज़ नॉट डिस्टिंक्ट, इट इज़ सराउंडेड बाय मेटाजाइलम। तो स्टेम के अंदर तो हमें पता है, लेकिन अगर हम लीफ की बात करते हैं तो हमें ध्यान रखना है, लीफ में जो प्रोटोजाइलम होता है वो किसकी तरफ होता है, टुवर्ड्स दी वेंट्रल एपिडर्मिस। प्रोटोजाइलम वेंट्रल एपिडर्मिस की तरफ होता है, और मेटाजाइलम जो होता है वो किसकी तरफ रू करता है, डॉर्सल एपिडर्मिस की तरफ, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमूवल ऑफ रिंग वुड ऑफ टिश्यू आउटसाइड द वेस्कुलर कैम्बियम फ्रॉम द ट्री ट्रंक किल्स इट बिकॉज, ठीक है। ये कह रहा है कि जो वेस्कुलर कैम्बियम की रिंग होती है, ठीक है, हमें पता है किससे बनी होती है, फेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम से प्रॉपर कैम्बियम रिंग बनती है। उसके बाहर की जो वुड है अगर हम उसे निकाल दें तो ट्री की डेथ हो जाती है, वाई, पेड़ मर जाता है। अगर हमें पता है कि वेस्कुलर एक्टिविटी जो होती है इससे अंदर की तरफ जो टिश्यू बनता है वो कौन सा होता है, सेकेंडरी जाइलम, और बाहर की तरफ जो टिश्यू बनता है वो कौन सा होता है, सेकेंडरी फ्लोएम। तो जो सेकेंडरी फ्लोएम है उसका काम क्या है, फूड कंडक्शन करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, पानी का मूवमेंट नहीं हो पाएगा, और एनुअल रिंग्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड, ये तो हो गया गलत, क्योंकि एनुअल रिंग्स किसकी एक्टिविटी से बनती है, ये बनती है जाइलम की एक्टिविटी से। तो फूड जो है वो प्रॉपरली ट्रैवल नहीं कर पाएगा, ये तो सही है। उसकी वजह से रूट स्टार्वेशन होगा या शूट स्टार्वेशन होगा, कि रूट विल बी स्टार्व्ड या शूट विल बी स्टार्व्ड।
तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा कौन सा होगा कि फूड ट्रैवल नहीं कर पाएगा, उसकी वजह से रूट क्या हो जाएगी, स्टारवेशन की कंडीशन में चली जाएगी, क्योंकि शूट खुद तो स्टारवेशन में जा ही नहीं सकता ना, वो तो खुद अपना फूड बना रहा है। तो एरियल पार्ट तो पूरा का पूरा अपना फूड बना रहा है, और जो रूट है उसके पास में प्रॉपर फूड नहीं मिल पाने के कारण, क्योंकि फ्लोएम को क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, तो रूट स्टारवेशन में चली जाएगी और इसकी वजह से उस ट्री की क्या हो सकती है, डेथ। क्योंकि पहले रूट की डेथ होगी, रूट की सेल्स की, उसके बाद में पूरा का पूरा ट्री ट्रंक जो होता है वो क्या हो जाएगा आपका, फिनिश, क्योंकि रूट की खत्म होती है, वाटर का एब्जॉर्प्शन वो क्या कर देंगी, बंद कर देंगी। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होएगा, ये कंडीशन। ठीक है, पहला होगा कि रूट बिकम स्टार्व्ड एंड देन इट विल बी डेड। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ना कि ए। इन वन ऑफ द फॉलोइंग द डिफरेंशिएशन ऑफ राइटिडोम, सैपवुड एंड हार्टवुड कैन बी ट्रेस्ड। ठीक है, सैपवुड और हार्टवुड में क्या डिफरेंस होता है, सैपवुड लाइट कलर की होती है, हार्टवुड आपकी क्या होती है, डार्क कलर की। हार्टवुड स्टेम के सेंटर की तरफ होती है और टाइलोसिस वगैरह के बनने के कारण, लिग्निन सुबेरिन के बहुत ज़्यादा डिपोजिशन के कारण ये क्या हो जाती है, इनएक्टिव जाइलम वेसल्स होती हैं यहाँ पे। और सैपवुड वो होती है जो प्रॉपर वाटर का कंडक्शन करती है। राइटिडोम आपका पेरिडर्म कॉर्टेक्स के जो आपका कैम्बियम बनता है, पेरिडर्म के बाहर बार्क की जो लेयर होती है, मतलब लेटेस्ट फॉर्म जो पेरिडर्म होता है उसके बाहर की जो बार्क होती है, पेट की जो छाल होती है, ठीक है, उस पोर्शन को, उसमें जितने भी टिश्यूज़ आ रहे हैं, कॉर्क आ रहा है या डेड टिश्यूज़ जितने भी आ रहे हैं, वो सारे के सारे किस में कंसिडर किए जाते हैं, राइटिडोम के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। और इन तीनों को प्रॉपरली विजिबल जो है, आप प्रॉपरली ऑब्जर्व हम किस प्लांट में कर सकते हैं, दीज कैन बी ऑब्जर्व्ड इन प्लांट फिनिक्स। और अगर हमें इसका पूरा नाम ध्यान में रखना है तो फिनिक्स प्लांट जीनस है, इसकी जो स्पीशीज हैं वो आपके होती हैं फिनिक्स डेक्टाइलीफेरा। ठीक है, जो प्रॉपर है फिनिक्स डेक्टाइलीफेरा प्लांट जो है उसके अंदर क्या देखने को मिल सकता है, आप इन तीनों को क्या कर सकते हो, इजीली ऑब्जर्व किया जा सकता है। याद करने का एक क्वेश्चन है, फिनिक्स डेक्टाइलीफेरा के अंदर इन हार्टवुड, सैपवुड और राइटिडोम तीनों को आराम से देखा जा सकता है, ऑब्जर्व किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज सेकेंडरी ग्रोथ प्रोसीड्स इन डाइकॉट स्टेम द थिकनेस ऑफ, जैसे जैसे सेकेंडरी ग्रोथ बढ़ती जाती है किसकी थिकनेस में क्या होती है, ग्रोथ होती है, हार्टवुड, सैपवुड, बोथ, या फिर बोथ हार्टवुड एंड सैपवुड रिमेन्स द सेम। ठीक है, दोनों की जो थिकनेस है उन दोनों में बनती है, क्योंकि हार्टवुड की थिकनेस भी बढ़ती है और उसके साथ साथ सैपवुड की थिकनेस भी बढ़ती है। जो जैसे कि सैपवुड, सपोज कि हम ये करते हैं कि ये हार्टवुड का पोर्शन है, ठीक है, इसके बाहर इतनी जो थिकनेस है वो किसकी है, आपके सैपवुड की है। जब सेकेंडरी ग्रोथ होते होते जैसे थिकनेस बढ़ती है तो नया जाइलम का क्या बना, सर्कल बना, जाइलम की एक नई रिंग बनी। तो जो सैपवुड की सबसे इनर मोस्ट रिंग थी उसमें टाइलोसिस बनने शुरू हो जाएंगे, लिग्निन और सुबेरिन का डिपोजिशन होना शुरू हो जाएगा। इसकी वजह से धीरे धीरे वो जो सैपवुड की इनर मोस्ट सेल्स थी, यानी कि जो हार्टवुड के जस्ट बाहर सैपवुड की सेल्स हैं, वो सेल्स डेड होनी शुरू हो जाएंगी और वो धीरे धीरे किस में चेंज हो जाएगी, नई हार्टवुड के अंदर। ठीक है, और सैपवुड तो नई नई बनती ही रहती है बाहर हर साल रिंग्स जाइलम की एक्टिविटी के कारण। तो दोनों की जो थिकनेस है, हार्टवुड एंड सैपवुड, दोनों की थिकनेस सेकेंडरी ग्रोथ के साथ साथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रीज ग्रोइंग इन डेजर्ट, जो रेगिस्तान में डेजर्ट में उगने वाले ट्रीज होते हैं, shows alternate rings of xylem and sclerenchyma, no. Have only conjunctive tissue and phloem is formed by the activity of cambium, no. Shows distinct annual rings, नहीं. Do not show distinct annual rings, ये ऑप्शन सही है। अगर हम एनुअल रिंग्स की बात करते हैं तो जो टेम्परेट रीजन होता है, यानी कि जहाँ पे प्रॉपर वेरिएशन होता है टेम्परेचर के अंदर, कि इतने टाइम ठंडी रहेगी, इतने टाइम गर्मी रहेगी, यानी कि इतने टाइम, जिसको आप कहते हो स्प्रिंग और ऑटम का सीजन जो होता है, वो जहाँ पे क्लियर वेरिएशन होता है टेम्परेचर का, वहाँ पर एनुअल रिंग्स ज़्यादा प्रॉपर देखने को मिलती है। जहाँ पे पूरा साल एक जैसा एनवायरनमेंट रह रहा है, चाहे वो डेजर्ट है, चाहे वो ये आपके हैं जो हिली एरियाज़ होते हैं। ठीक है, तो डेजर्ट में भी ऑलमोस्ट
इक्वल टेम्परेचर रहता है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होएगा, और जहाँ पे हिली एरियाज होता है वहाँ पर भी नहीं। तो उन दोनों जगह पर एनुअल रिंग्स क्लियर नहीं बन पाती हैं, थोड़ी बहुत बनती हैं, लेकिन जो एक क्लियर वेरिएशन होता है, ठीक है, अर्ली वुड और लेट वुड के अंदर, स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड के अंदर, वो इन दोनों ही एरियाज में नहीं बन पाती है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कैम्बियम इज कंसिडर्ड एज अ लेटरल मेरिस्टेम, चाहे वो वेस्कुलर कैम्बियम हो चाहे वो कॉर्क कैम्बियम हो, दोनों के दोनों कैम्बियम जो होते हैं वो लेटरल मेरिस्टेम कंसिडर किए जाते हैं, बिकॉज इट गिव्स राइज टू लेटरल ब्रांचेस। नो, इट इंक्रीजेज इन गर्थ, ये सही है। हाइट एंड इट इंक्रीजेज हाइट एंड डायमीटर ऑफ प्लांट, डायमीटर बढ़ाता है लेकिन हाइट नहीं बढ़ाता, ठीक है। इट एड्स द बल्क्स ऑफ अ प्लांट। क्यों? कैम्बियम जो होते हैं सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान जब कैम्बियम आपके बनते हैं, कॉर्क कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम, दोनों के ही कारण जो पेड़ होता है उसकी मोटाई जो होती है, तने की जो थिकनेस होती है वो बढ़ती है, ठीक है। तो इट इंक्रीजेज, इट कॉज इंक्रीज इन द गर्थ, इसलिए इसको क्या कंसिडर किया जाता है? लेटरल मेरिस्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिश्यूज प्रेजेंट इन एनुअल रिंग्स आर। एनुअल रिंग्स में जो टिश्यूज होते हैं वो कौन से होते हैं? सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम एंड फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम, ओनली प्राइमरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी जाइलम। तो एनुअल रिंग्स की हम बात करते हैं। एनुअल रिंग्स हमें पता है किससे बनती है? सेकेंडरी जाइलम की एक्टिविटी से बनती है, कि जब टेम्परेट एरियाज होते हैं, ठीक है, वहाँ पे जब स्प्रिंग का सीजन होता है तब सेकेंडरी जाइलम की एक्टिविटी क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। उनकी कैविटीज़ जो होती हैं वो चौड़ी होती है, ब्रॉड होती है, वाइड कैविटीज़ होती हैं, ठीक है, इसलिए उसको कहा जाता है स्प्रिंग वुड। और जब उसमें ऑटम का सीजन आ जाता है तब वेसल्स क्या हो जाती है? नैरो हो जाती हैं। तब अगर उसकी जो कैविटीज़ होती है वो काफ़ी क्या होती है? नैरो थिन, इसे क्या कहा जाता है? ऑटम वुड। तो स्प्रिंग वुड, ऑटम वुड दोनों मिला करके एक एनुअल रिंग बनाती हैं। इस तरीके से हर साल नई नई एनुअल रिंग्स बनती रहती हैं, और इसको बनाने में सिर्फ किसका रोल होता है? सेकेंडरी जाइलम का होता है। फ्लोएम यहाँ पे कहीं काम में नहीं आता, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, सेकेंडरी जाइलम। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये आप हमें प्लीज़ नीचे कमेंट्स करके बता सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।